बच्चों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ सेटअप पर भी आधारित है, जो कि पहले भी बना चुका हूँ। और उसमें से कुछ प्रश्न है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों का सेंटम भी परीक्षा चल रहा है, उस पर भी कुछ टच कर सकता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 5 या 4x + 6y = 15 हो तो समीकरण का किस प्रकार का हल होगा। तो देखिए, पहले इस टाइप का मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ, जो कि मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 2x + 3y = क्या है 5। इसमें a1 का वैल्यू हो गया 2, b1 का वैल्यू हो गया 3, c1 का वैल्यू क्या हो गया 5। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें 4x + 6y = 15, a2 = 4, b2 = 6 और c2 = 15। अब कंडीशन लगा देंगे, कह रहे हैं किस प्रकार का हल है। a1/a2 = b1/b2। a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू है 4, b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू क्या है 6। 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 1/2 = 1/2। यानी जब a1/a2 = b1/b2 होगा तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। लिख देंगे इसका कोई हल नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन दिया है 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात करें। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो क्या दिया है, 4 + 5 + 9 + 11 + x। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 से भाग कर दीजिए। कितना माध्य दिया है 7। जोड़ लीजिए 4 5 9 9 9 18 18 11 18 11 हो जाएगा 29। 29 + 6 = 7 × 5 = 35। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 35, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यानी 35 में 29 घटा, यानी 15 में लोगे 6, यही क्या हो गया आंसर। cos 60 डिग्री × cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री × sin 30 डिग्री का मान होगा। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 गुणे cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और sin 30 डिग्री का मान 1/2। √3 लेकर गुणा होगा तो क्या होगा √3 और 2 दूना 4 माइनस √3 लेकर गुणा होगा तो क्या होगा √3 और 2 दूना 4 यानी √3/4 में से √3/4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 है, क्या होगा। नेक्स्ट है -10, -6, -2 डैश डैश का सार्वंतर होगा। तो देखिए सार्वंतर मतलब जिसको डी से सूचित करते हैं, इसका नियम है अगला में से पिछला पद घटेगा। -6 में से घटाना है क्या -10, यानी -6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 में 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4, यही क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 4y² + 4y + 1 = 0 तो मूलों का गुणनफल होगा। इसमें पहले क्या करेंगे, a b c निकालेंगे। a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है 4 और c बराबर क्या है 1। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू क्या है 4, यही क्या हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है x + 2, 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें।
देखिए इसका नियम है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी किसको कहते हैं? जिसका सारवंतर हमेशा क्या हो? बराबर हो। यानी अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो उसका अंतर क्या होगा? हमेशा बराबर आएगा। तो 3x माइनस यानी x प्लस 2 बराबर 4x प्लस 1 माइनस कितना? 3x, यानी 3x माइनस x माइनस 2 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x। 3x में से एक x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? यानी 2x माइनस 2 बराबर 4x में 3x घटेगा तो कितना बचेगा? x प्लस 1। 2x इधर x है प्लस, इधर कर क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पर एक, यहाँ माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस। 2x में x घटेगा तो कितना बच जाएगा? x 2 1 3, यानी x बराबर क्या हो गया? 3 ही क्या हो गया? x का। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 0, माइनस 4, माइनस 8 माइनस 12 डैश डैश का सारवंतर होगा। तो इसको क्या करेंगे? अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे, यानी -4 में से घटाएंगे कितना? 0, यानी -4 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा? -4। यही क्या हो गया? आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 का मूलों का गुणनफल होगा। तो देखिए इस टाइप का बन गया है क्वेश्चन, यानी मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ए बराबर 7, बी बराबर -12 और सी बराबर 18। क्या कर रहे हैं? मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाटा में ए, यानी सी का वैल्यू क्या है? 18, ए का वैल्यू क्या है? 7, यानी यही क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन है 14, 9, 4 डैश डैश का 12वां पद होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे? पहले ए का मान निकालेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है? 14। इसके बाद डी का मान 9 माइनस 14, 9 में से 14 घटेगा तो कितना बच जाएगा? -5। इसमें एन का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू कितना दिया है? एन का वैल्यू है 12। तो एक सूत्र होता है एपी का एनवा पद के सूत्र होता है। एपी का एनवा पद के सूत्र क्या होता है? टीएन, जिसको सूचित करते हैं। टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 14, एन का वैल्यू कितना है? 12 -1, टी का वैल्यू कितना है? -5। 14 प्लस 12 मिले 11, 11 5 55, यानी क्या हो जाएगा? -55, यानी 14 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -55, यानी 55 में से 14 घट जाएगा, यानी 5 मिले 4 गया 1 और फिर 5 मिले गया 4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा -41। यही क्या हो गया? आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 11 डिग्री बटा में cosec 79 डिग्री का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस टाइप का आएगा तो डायरेक्ट आप लोग एक भी लिख सकते हैं। इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे और किसी एक को छोड़ देंगे। देख लीजिए sec 11 डिग्री को छोड़ दे रहे हैं, 11 माइनस इसको चेंज कर दे रहे हैं। cosec 90 में से कितना घटाएंगे तो 79 होगा, यानी 11, यानी sec 11 और cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा ने 11, यानी दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। फिर है क्वेश्चन बिंदु -6, -7 की कोटि का मान होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बराबर पूछता है, जैसे शुरू वाला भुज होता है और दूसरा वाला क्या होता है? कोटि, यानी इसमें कोटि का मान पूछ रहा है। तो कोटि का मान क्या हो जाएगा? कोटि, यानी शुरू वाला भुज या दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कोटि, यानी कोटि का मान क्या हो जाएगा? माइनस। ही क्या हो गया? आंसर। यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।